बच्चा पैदा कर लो, अभी भी सही नहीं हुआ तो बच्चा पैदा कर लो, वो सही हो जाएगा, बच्चा पैदा हो ले, दूसरा बच्चा पैदा कर लो और सही हो जाएगा। ऐसे बच्चों की लाइन लग जाती है और वो सही खबीज़ कभी होता ही नहीं है। तो ये 2 जुलाई 2022 में राहील अहमद जॉर्जिया से शिकागो पहुंचता है। अदालत की तरफ से उसे सानिया के करीब जाने से रोकने के जो है अहकामात वो जारी हुए थे। उसका नाम बिल्डिंग की नो एंट्री लिस्ट में शामिल था, लेकिन उसने बड़ी मक्कारी के साथ सिक्योरिटी को धोखा दिया और ख़ुद को एक मुमकिन किराएदार जाहिर करके इमारत के अंदर दाखिल होने में वो कामयाब हो जाता है। वो 28वीं मंजिल पर सानिया के अपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है, उसे गोली मार के मार देता है, मतलब हलाक कर देता है, और उसी पिस्टल से अपनी जान भी ले लेता है। जब पुलिस पहुंचती है तो दोनों की लाशें वहाँ पे मौजूद हैं। ये सुनने में शायद अजीब नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि एक गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, बर्बाद कर देता है। यकीन करें, शादी से पहले 1000 बार सोचें, 1000 बार सोचें। एक गलत घटिया इंसान आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, आपकी नस्ल तबाह कर देता है, आपकी फैमिली को बर्बाद कर देता है। यकीन करें, उसी पिस्टल से उसने जान ली। वहाँ पे लाशें मौजूद थी। इस वाक़े ने सिक्योरिटी के निज़ाम पे तो बड़े सवालात उठाए हैं। एक खातून जो ख़ुद को महफूज समझकर एक इंतहाई हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में रह रही थी, वो वहाँ पर भी महफूज ना रह सकी। सानिया के मौत के बाद पाकिस्तानी और जो एशियाई कम्युनिटी है वो घरेलू तशद्दुद पर एक नई बहस छेड़ दी है उन्होंने। बहुत से लोगों ने पहली बार लोग क्या कहेंगे वाली जहनीत को गलत करार दी है। इस केस की हसासियत और आलमी तवज्जो की वजह से इस पर एक डॉक्यूमेंट्री मर्डर गॉन वायरल भी बनाई गई है। सानिया आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि रिश्तों में तशद्दुद को बर्दाश्त करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान में हों, अमेरिका में हों, दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, यकीन करें औरत को खिलौना नहीं है। प्लीज़ रहम करें। सबसे पहले शादी करने से पहले करोड़ों बार सोचें, इन्वेस्टिगेशन करें, इर्द गिर्द पता करें। और अब तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें कि दिमागी तौर पर जो है वो ठीक है। नार्सिसिस्ट जो हैं वो खुद को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, लोगों की ज़िंदगियाँ, अपने पार्टनर्स की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। ये उसी की कहानी है। वो खुद भी नहीं जिया, उसने उसको साथ जीने भी नहीं दिया और उसके बाद उसको मार दिया और ख़ुद भी मर गया। ये एक कहानी नहीं है, सैकड़ों लोगों की यही कहानी है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी किस तरह से बचाई अगर इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया है। और कोर्ट्स को भी ऐसे दरिंदों को फ़ौरन सज़ाएं देनी चाहिए।